नमस्कार। देशज औषधि की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रसोई घर में मौजूद एक ऐसा द्रव्य जिसका प्रयोग प्रायः हम विभिन्न पकवानों में स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए करते हैं, परंतु इसका समावेश रसोई घर में इसके औषधीय गुणों की वजह से है। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उसी द्रव्य जिसका नाम है बड़ी इलायची। इसकी खेती आसाम और सिक्किम के पहाड़ों की गीली मिट्टी में होती है। इसका श्रुप छोटा होता है, जिसके जड़ के नीचे कंद होता है। पत्र दंड 1.25 मीटर ऊंचा, पत्ते 30 से 60 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फूल नलिकाकार सफ़ेद होते हैं। फल कुछ लंबाई लिए गोल 2.5 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, जिसके अंदर लाल भूरे रंग के बीज शर्करा युक्त गूदे के कारण प्रत्येक कोश में चिपके होते हैं। बड़ी इलायची की बहुत सी उपजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जिसमें अमोमम एरोमेटिकम यानी मोरंग इलायची पूर्वी बंगाल या असम के आसपास बहुत उत्पन्न होती है। हिमालय की तराई में तथा बंगाल और असम में इसकी खेती होती है। इसके श्रुप 1 मीटर लंबे, कांड राइजोम से एक साथ गुच्छों में निकलते हैं। पुष्प हल्के पीले रंग के होते हैं। फल ओवल बड़े जायफल के समान खुरदुरे 3 हिस्सों में विभक्त होते हैं। बीज प्रत्येक कोश में अनेक तथा 3 मिलीमीटर लंबे होते हैं। केरल में स्थूलैला नाम से सुडैनम ग्रैंडे का उपयोग किया जाता है, जिसे कुछ विद्वान बाफली कहते हैं। बड़ी इलायची में हल्के पीले रंग का एक उड़नशील तेल सिनियोल पाया जाता है। यह तासीर में गर्म सुगंधित द्रव्य है जो भोजन के पाचन में मदद करती है और वायु को नीचे की ओर प्रवृत्त करने में मदद करती है। भूख न लगने पर, पेट फूलने पर, पेट में दर्द होने पर, लूज मोशंस होने पर, लिवर में सूजन होने पर, मूत्र होने में तकलीफ होने पर इसके चूर्ण को आधा मिलीग्राम की मात्रा में जल के साथ लेने से आराम मिलता है। दांत और मसूड़ों के विकार जैसे पायरिया और जिंजिवाइटिस यानी मसूड़ों की सूजन में बड़ी इलायची के क्वाथ से प्रतिदिन कुल्ला करने से आराम मिलता है। यदि मूत्रव्यय संस्थान में कहीं पथरी हो तो अन्य मूत्र औषधियों के साथ इसका प्रयोग मूत्र की मात्रा को बढ़ाकर पथरी को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि नाड़ी शूल हो तो भोजन के बाद 2 ग्राम की मात्रा में थोड़े जल के साथ देने से आराम मिलता है। आपने देखा कि हमारी मसालदानी में मौजूद बड़ी इलायची में कितने औषधीय गुण हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। ध्यान रहे, आयुर्वेद चिकित्सा में कोई भी औषधि तभी काम करती है जब हम आहार, विहार, ऋतुचर्या, दिनचर्या का पालन करते हैं। रोग के प्रबल होने पर कुशल वैद्य से परामर्श अवश्य लें। हम फिर मिलेंगे किसी नए द्रव्य के औषधीय गुणों के साथ अगले अंक में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।